हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आपको कन्वेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कंडक्शन के बारे में, तो कंडक्शन में क्या होता था कि जब हम हीट करते थे मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करते थे और इसी वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी वन मॉलिक्यूल टू सेकेंड मॉलिक्यूल पास करते थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो कन्वेक्शन, it is the mode of transfer of by actual movement of molecules takes place in the object। तो अब कन्वेक्शन में क्या होता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव करेगा ड्यू टू हीट एनर्जी जो हम उसको सप्लाई करेंगे और वही एनर्जी वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली। जैसे हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था तो वो सिर्फ सॉलिड में टेक प्लेस करता था। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो है मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब लिक्विड को या फिर गैसेस को देखें तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसमें अगर ये वाइब्रेट करेगा भी तो ये एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा। तो इसके लिए हमें एक दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करके इसको एनर्जी देता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ करो कि आप फर्स्ट बेंच पे हो और आपको एक पेन भेजना है अपने दोस्त को जो कि लास्ट बेंच पे है, तो आप क्या करोगे, आप अपने पीछे बैठे बच्चे को दोगे, वो अपने पीछे बैठे बच्चे को देगा और ऐसे ही करते करते पेन इस तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो था जब हम कंडक्शन को यूज़ करेंगे, कंडक्शन के प्रोसेस से। लेकिन सपोज़ करो अगर हमें कन्वेक्शन को यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसके थ्रू अगर करेंगे तो ये जो आप जो बैठे हो फर्स्ट सीट पे, आप उठोगे और इसके पास आके आप इसको पेन दे दोगे। ये मेथड होता है कन्वेक्शन का। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ फास्टर देन कंडक्शन बट स्लोअर देन रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम कंडक्शन और कन्वेक्शन में के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ फास्टर देन कंडक्शन। फास्टर क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, तो जब ये वाइब्रेट करता तो उससे काफ़ी सारा टाइम लेता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो सेकेंड मॉलिक्यूल ये पास करता। लेकिन कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट मूवमेंट हो रही है और ये यहाँ पे आ जाता है मॉलिक्यूल इसको एनर्जी देने के लिए, तो ये तो कंपैरेटिवली फास्ट हुआ ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्शन के बारे में। तो यूजेस ऑफ कन्वेक्शन में क्या क्या आता है? हीटिंग ऑफ वाटर इन अ यूटेंसिल। तो सपोज करो कि हमारा ये यूटेंसिल है, ये इसका हैंडल है और ये है हमारा फ्लेम। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर है पानी। तो पहले कंडक्शन के थ्रू क्या होगा कि ये फ्लेम से ये पूरी यूटेंसिल की सरफेस गर्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके गर्म होने से अंदर पानी भी गर्म होने लग जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अब जूम करके देखें, अगर हम सिर्फ वाटर को अगर देखें जूम करके, तो वो कैसे होगा? तो वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे और कुछ नीचे होंगे। तो जब हम इसको हीट करने लग जाएंगे तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो जो लाइट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो पहले ये सारे हीट हो जाएंगे और इसके हीट होने से ये ऊपर जाने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसी को रिप्लेस करने के लिए, इस जगह को रिप्लेस करने के लिए ये भारी हो जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो हमने क्या जाना अभी कि जो गर्म पानी हो, जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी गर्म एयर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो कोल्ड होता है ये उसको रिप्लेस करने के लिए उस जगह पे आने लग जाता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे एक और फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो चलिए हम जानते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है क्या। तो सपोज करो कि ये हमारा लैंड है और ये है हमारा सी। तो क्या होता है, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो लैंड है वो जल्दी हॉट भी होता है और जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। तो ठीक है,
सपोज करो कि ये डे का टाइम है, यहाँ पे एक सन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये डे का टाइम है, तो मैंने अभी क्या बोला कि लैंड जो है वो जल्दी हॉट हो जाता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स हॉट हो जाएंगे, लैंड है ये पोर्शन, और ये है सी। तो जो लैंड है इसके मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, हॉट हो गए, तो ये जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब जो सी वाले साइड में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो हैं ठंडे, तो ये इसको रिप्लेस करने के लिए इस तरफ भागेंगे। तो क्या होगा, हमें क्या फील होगा कि सी की तरफ से एक ब्रीज या फिर विंड जो है लैंड की तरफ ब्लो कर रही है, तो उससे क्या होगा, उसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये डे टाइम में होता है। तो सी ब्रीज हो गया हमारा डे टाइम में, ठीक है। अब हम आते हैं लैंड ब्रीज पे, तो फिर से वही एक ड्राइंग करते हैं हम। ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा लैंड। तो अब जो है ये नाइट का टाइम है, तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो चुका होगा, तो कूल डाउन होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, ये भारी हो जाएंगे और ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। और जो सी के मॉलिक्यूल्स थे, सी के तरफ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर जाने लग जाएंगे। तो क्या होगा, लैंड की तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सी की तरफ भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या फील होगा कि लैंड की तरफ से एक विंड ब्लो हो रही है सी की तरफ, और इसी विंड को हम लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि लैंड की तरफ से ब्लो हो रही है इसलिए हम इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। और ये कब होती है, ये नाइट टाइम में होती है, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।